सबसे पहले तो अररिया के जो माननीय सांसद हैं उनको भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पे है और संवैधानिक तरीके से बात हो तो अच्छी बात है। और दूसरी बात है, जहाँ तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बोला उन्होंने, आदरणीय तेजस्वी जी के बारे में बोला, तो लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी जी जो कर रहे हैं बिहार के लिए, या जो लालू प्रसाद यादव जी ने पूरे बिहार वासियों के लिए, खास करके दबे कुचले अकलियतों के लिए जो किया है, उसके लिए कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो उसको सोच बड़ा करना होगा, दलीय सीमा से बाहर आना होगा, उनके जो कारगुजारी रहे उनको समझने के लिए। और जहां तक वक्फ बिल का मामला है, आज मुस्लिम समाज ही नहीं, सभी समुदाय के लोग आहत हैं। और उसी क्रम में देखा होगा आपने, पूरे भारत में संवैधानिक तरीके से लोग अपने अपने तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी क्रम में पूरे बिहार के लोग, मैं नहीं समझता हूं कि पिछले कई वर्षों में, 5-10 वर्षों में जो भी रैलियां गांधी मैदान में हुई, इतनी तादाद में लोग पटना पहुंचे थे, लाखों लोग थे। उनकी मौजूदगी ये साबित करता है कि लोग इस कानून से आहत हैं। और जहां तक माननीय सांसद जी की बात है, उनको अररिया की चिंता होनी चाहिए, अररिया वासियों की चिंता होनी चाहिए, अररिया के जनमानस के जो दैनिक समस्या है उनकी चिंता होनी चाहिए। अभी जो अररिया से गलगलिया रेलवे लाइन का जो उन्होंने ट्रायल लिया, ये भी तो लालू जी का ही देन है, ये भी तो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का ही देन है। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने अररिया वासियों को क्या एक बड़ा सौगात दिया है, उनको बताना चाहिए। और वो भी वही कर रहे हैं जो उनके और नेता हैं, उनके पार्टी के, अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के विवादित बोल बोलते हैं। वो भी उसी क्रम में, चाहे लालू जी के बारे में बोल के हो, चाहे तेजस्वी जी के बारे में, अपने आंखों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। वही एक पहल है। 10 वर्ष से अधिक हो गया उनको, 10 वर्षों में क्या उपलब्धि रहा, वो उपलब्धि तो गिनाए कम से कम। वो ये भी कहते हैं ये कानून जबरदस्ती नहीं लाया गया है, इसको पार्लियामेंट में बहुमत से पास किया। जबरदस्ती नहीं लाया गया तो जेपीसी लाने की क्या आवश्यकता पड़ी। आज सभी समुदाय के लोग, गांधी मैदान में तो सभी समुदाय के लोग थे, स्टेज पे भी सभी समुदाय के लोग थे, और मैदान में भी सभी समुदाय के लोग थे। तो आप सरकार में हैं, आपको समझना होगा कि हमने कोई कानून लाया, आखिर विरोध क्यों हो रहा है, प्रदर्शन क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही हैं, तभी तो लोग आक्रोशित हैं। सांसद ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, जो अपने बाप को जेल से जाने से नहीं बचा पाए, वो क्या बड़ा नेता बनेगा। बाद में जेल जाना वो एक अलग प्रक्रिया है, पूरी दुनिया जानती है किस परिस्थिति में उनका जेल जाना हुआ। बड़ा नेता बोलने से नहीं होता, लोग बनाते हैं। लोगों ने तेजस्वी जी को बनाया, लोगों ने लालू जी को बनाया, और इसी कारण है कि आप भी उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो लोगों में तो लोकप्रियता है करके, पिछले कई दशक से लालू जी ने दबे कुचलों को आवाज दिया। गरीब नवाज एक्सप्रेस किशनगंज से लालू जी का दिया हुआ। अभी अररिया में जो चल रहा है सीमांचल एक्सप्रेस, वो लालू जी का दिया हुआ है, वो मरहूम तस्लीम साहब के दिया हुआ है। आपका क्या दिया हुआ है, आप तो गिनवा दीजिए। पलायन इतना बड़ा समस्या है, लोग विवश हैं बस पे जाने के लिए, एक एक सीट पे 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी सवार होकर के दिल्ली जाता है। पिछले 10 वर्षों में क्या कारण रहा, क्या एक ट्रेन नहीं दे पाए दिल्ली के लिए या अन्य राज्यों के लिए। सारे जगह वंदे भारत ट्रेन चल रहा है, रोज हजारों लाखों लोग, आप लोग भी जानते होंगे, पटना या पटना के आगे जाना होता है। क्यों नहीं आप वंदे भारत ट्रेन एक अररिया से पटना के लिए करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बेहतर है कि अररिया की समस्याओं को बताइए, अररिया के समस्या, अपनी अररिया की उपलब्धियों को गिनवाइए। इस तरह की ओछी राजनीति अच्छी नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीने में बहुत सारे रोजगार दिए हमने, बहुत सारे लोगों को की बहाली की।
आप तो ये मीडिया से ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि उप मुख्यमंत्री का कोई पावर होता है? उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री होता है, तो चुप चुप है वो। आप सभी लोग पत्रकार हैं, जनमानस हो, चाहे राज्य की समस्या हो, चाहे देश की समस्या हो, हमेशा उससे अवगत होते हैं, लोगों को या प्रशासन को इसकी सूचना देते हैं। ठीक बात, लेकिन 17 महीने में ही सब कुछ क्यों? 17 महीने से पहले भी तो लगातार 15 वर्षों से आपकी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। 20 वर्ष में अगर कुछ महीने, 17 महीने, 20 महीने या उससे अधिक हटा दे तो एनडीए की सरकार। इसी 17 महीने में लाखों लोगों की शिक्षक की बहाली, इसी 17 महीने में टोला सेवक, तालीमी मरकज का मानदेय बढ़ा, इसी 17 महीने में आईटी पॉलिसी बना। कहीं न कहीं तेजस्वी जी का प्रयास रहा। और जब विपक्ष में थे तेजस्वी, जब बोलते थे कि हमारी सरकार आएगी, हम लाखों लोगों को नौकरी देंगे, तो विपक्ष के लोग, चाहे नीतीश कुमार जी हो, उनका मजाक उड़ाते थे। खुशी की बात है जब 17 महीने में उनको मौका मिला, उन्होंने करके दिखाया। और ये सारी चीजें 17 महीने में हुआ जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, उनके पहल पे हुआ, उनके प्रयास पे हुआ, उनके मेहनत से। तो कहते कोई पावर नहीं होता उप मुख्यमंत्री का। पावर हो ना हो, पहल तो होता है। आप एक समूह में काम कर रहे हैं, समूह में 4 आदमी का दिमाग 4 तरह का होता है, तो उस समूह में तेजस्वी जी ने प्रयास किया। हम लोग भी थे मंत्री, हम लोगों ने देखा उनका प्रयास। तेजस्वी यादव ने उस सभा में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो इस कानून को हम कचरे के डब्बे में उठा के फेंक देंगे, जिसको कोट करते हुए सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, झूठ फूट का लोगों को बरगला रहे हैं। कोई भी कानून बनता है, कानून में तो संशोधन का प्रावधान है। अगर कोई कानून बन गया है लेकिन लोग, जनमानस, राज्य के लोग, देश के लोग उससे आहत है, तो उसमें प्रावधान का भी नहीं, उसमें संशोधन का भी प्रावधान है। निश्चित तौर पर जो आम आवाम चाहती है तो वो करना